हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं शेख राजीव आलम आप सभी लोगों को सिक्योर एजुकेशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताए थे कि नंबर सिस्टम में डिजिट और नंबर के बारे में बताए थे और नंबर को कैसे पढ़ते हैं, और वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो। तो हम लोग दोनों सिस्टम देखे थे, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को देखे थे, और इसके साथ साथ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को भी देखे थे। आज हम लोग उसी नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर या काइंड्स ऑफ नंबर। तो नंबर का प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर के बारे में हम लोग जान लिए थे कि नंबर कभी भी अंत नहीं करता है, वो कंटिन्यूसली चलता हुआ चला जाता है आगे। तो उसी में हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप कि वो नंबर किस किस टाइप का होता है, उसको हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं। पहला जो टाइप है नंबर का वो है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को जो है हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। तो कैपिटल एन कहता है कि मतलब होल नंबर कहता है, सॉरी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहता है कि ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से ये चलता हुआ चला जाता है। मतलब नेचुरल नंबर 1 से तो स्टार्ट होता है, लेकिन ये अंत कहाँ करेगा इसका कोई अता पता नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होगा वह नंबर नेचुरल होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा है होल नंबर। तो होल नंबर को हम लोग जो है W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से। तो जहाँ W इज इक्वल टू होता है कि कहता है ऐसा नंबर जो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये कंटिन्यूसली चलता रहे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होता हो, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है इसकी पता नहीं है। मतलब जो भी नंबर 0 से स्टार्ट होगा या 0 को ले लेगा तो वो हो जाएगा होल नंबर। तो अब यहाँ पर देखिए कि नेचुरल और होल में फ़र्क को देखेंगे। अगर इसी नेचुरल में अगर 0 को ला के डाल देते हैं तो होल नंबर हो जाता है। तो इसका मतलब आपसे एक अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 जो है क्या वो फोल नेचुरल नंबर है, क्या वह होल नंबर है, तो आपसे सवाल करेगा। तो देखिए कि ये जो 5 है वो सेट n में भी है और सेट w में भी है, सेट w में भी है। तो इसका मतलब हुआ कि यह जो नंबर होगा वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से और बिलोंग करेगा किससे, होल नंबर से भी। लेकिन दोस्तों अगर हम 0 की बात करें, 0 की बात करें तो 0 इज नॉट बिलोंग्स टू n, मीन्स दैट 0 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो है W का एलिमेंट है, मतलब होल नंबर का एलिमेंट है। और हम लोग 0 को जो है, 0 जो नेचुरल नंबर में है ही नहीं। तब जब 0 जो है वो नेचुरल नंबर में है ही नहीं, तो बताइए ये 0 कभी नेचुरल नंबर होगा? तो हमारा जवाब होगा कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर हम बोल दें कि 1 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से भी और होल नंबर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है वो नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, क्या सभी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होगा? तो अवश्य होगा, क्योंकि नेचुरल का सारा एलिमेंट, नेचुरल नंबर जितने सारे एलिमेंट्स है वो सारा एलिमेंट जो है आपका होल नंबर में है। इसलिए सारे नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, कहेंगे। लेकिन अगर हम उल्टा सोचते हैं कि अगर ये होल नंबर है और इसी होल नंबर कहेंगे कि सारा होल नंबर, सभी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होगा? तो हम देखेंगे एलिमेंट कि इसमें 0 है, इसमें 0 है नहीं है। तब 0 जब नहीं है तो सारा होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकता।
लेकिन अगर हम एक्सेप्ट जीरो को कर दें तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा कि नेचुरल नंबर को, सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। तो ये क्वेश्चन जो है खास करके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है, तो इस पर आप जो है थोड़ा ध्यान देंगे, एक दो बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑड नंबर पे। ऑड इवन की बात करते हैं, ऑड नंबर की बात करें। ऑड नंबर, देखिए ऑड नंबर कहता है कि ऑड नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो 2 का मल्टीपुल नहीं हो, जो 2 का मल्टीपुल नहीं हो। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता हो, ऐसा नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता हो, तो वह नंबर क्या कहलाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा। ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपुल हो, मतलब मल्टीपुल ऑफ 2, मल्टीपुल ऑफ 2 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, या एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल बाय 2, जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल नहीं हो। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम ऑड नंबर का सेट अगर हम देखें तो ऑड नंबर का सेट मेरा क्या होगा? 1 होगा, 2 तो नहीं होगा दोस्तों, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9, और इस तरह से ये चलता हुआ चला जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि ऐसा नंबर, अब देखिए यहाँ पर ये मल्टीपुल ऑफ 2 है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखिए अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, अगर हम 2 से इसको डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 भी नहीं हो रहा है, 5 भी नहीं हो रहा है। अगर करेंगे भी तो हमको, अगर 5 से 2 से डिवाइड करें अगर हम 5 में, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली नहीं हुआ। एग्जैक्टली कहने का मतलब हुआ कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वह नंबर जो है वो ऑड नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा है इवन नंबर। इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या कहता है कि जो ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपुल हो, है ना, जो 2 का मल्टीपुल हो, मल्टीपुल ऑफ 2, यहां पर नॉट लिखना दोस्तों, नॉट मल्टीपुल ऑफ 2, जो 2 का मल्टीपुल नहीं हो। और ये इवन नंबर में क्या कहता है? मल्टीपुल ऑफ 2, जो 2 का मल्टीपुल हो, या एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर हम इवन नंबर का सेट देखें, इवन नंबर का सेट, तो क्या हो जाएगा? 0 2 4 6 8 ... इस तरह से हमारा आगे ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आप ऑड नंबर देखें, इवन नंबर देखें, अगर ऑड और इवन को मिला दें, अगर ऑड नंबर और इवन नंबर को मिला दें, तो ऑड और इवन को मिला देंगे तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको कौन सा नंबर प्राप्त हो रहा है? तो ऑड इवन को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों? होल नंबर मिल रहा है। तो यही कंसेप्ट आपको तैयार करके रखना है, जिससे कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव का हिसाब एग्जाम देंगे तो आपको इसी तरह का कंसेप्चुअल सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग काम करते हैं प्राइम नंबर पे, कि प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम के बारे में बात करते हैं। देखिए हम लोग प्राइम नंबर, इसको हिंदी में अभाज्य
संख्या भी बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य जो भाज्य नहीं हो, अभाज्य। तो अब देखिए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कहता है कि ऐसा नंबर जिसके पास दो डिफरेंट फैक्टर हो, दो डिफरेंट फैक्टर हो। अब देखिए हैविंग टू डिफरेंट फैक्टर्स, टू डिफरेंट फैक्टर्स, हैविंग टू डिफरेंट फैक्टर, डिफरेंट अलग अलग। अगर किसी नंबर के पास दो अलग अलग फैक्टर है तो वैसे नंबर को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। सिर्फ दो, अगर दो से ज्यादा हो जाए तो वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। अब देखिए इस फैक्टर को भी समझना बहुत जरूरी है। यहां पर जो फैक्टर होता है, दो तरह का फैक्टर होता है। एक फैक्टर होता है ओरिजिनल फैक्टर, एक होता है प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के बारे में, और एक फैक्टर जैसे हम मान लीजिए दे दिया 26 का, 26 का कहा कि फैक्टर निकालिए, तो 26 नहीं, थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं। अगर कहा दे 8 का फैक्टर निकालिए, तो 8 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 2 4 और उसके बाद 8। मतलब फैक्टर वे सभी नंबर को फैक्टर कहेंगे जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली क्या कर दे? डिवाइड कर दे। अगर जैसे देखिए 1 डिवाइडेड बाय अगर करें 8 डिवाइडेड बाय 1, 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 4, 8 डिवाइडेड बाय 8, तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो हर केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो कह रहा है कि वे सभी नंबर जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे वह फैक्टर होता है। देखिए 1 2 4 और 8। लेकिन ये प्राइम फैक्टर मतलब सिर्फ प्राइम हो, मतलब अगर 8 को हम फैक्टराइज करें 2 से 4, फिर 2 से 2, तो 8 का फैक्टर क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यही आपको समझना है कि ये हुआ आपका प्राइम फैक्टर और ये हुआ फैक्टर। लेकिन हमको क्या करा है कि ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ दो डिफरेंट फैक्टर हो, दो डिफरेंट फैक्टर हो, या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो एक से और अपने आप से डिविजिबल हो जाए, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय वन एंड इट्स सेल्फ। ऐसा नंबर जो एक से और अपने आप से डिविजिबल हो जाए वैसे नंबर को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे, या जिसके पास दो डिफरेंट फैक्टर हो। अब कौन फैक्टर? ये वाला फैक्टर कि ये वाला फैक्टर, है ना? तो अगर हम बात करें तो फैक्टर, तो अगर 2 से निकालेंगे तो ये भी 1 भी होगा, इंटू 1, है ना? 1। तो अगर हम बात करें, अब यहाँ देखिए अगर हम 2 की बात करें तो 2 देखेंगे कौन ऐसा नंबर है जो जो है 2 को डिवाइड कर रहा है। एक तो 1 है और एक दूसरा 2 है। तो क्या कहा? जिसके पास दो डिफरेंट फैक्टर हो, तो 1 भी है, 2, ये दो ही डिफरेंट फैक्टर है ना? उसके बाद अगर हम 3 को देख लें तो 3 के पास 1 और 3 है। अगर 5 के पास देख लें तो क्या होगा? 1 और 5 है। लेकिन अगर 6 के पास देखें तो 1 है, 1 के बाद क्या है? 2 है, 2 के बाद क्या है? 3 है, 3 के बाद क्या है? 6 है। तो अब यहाँ देखिए इसके पास जो फैक्टर है वो कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब 2 से अधिक है। तो अगर 2 से अधिक फैक्टर हो जाए तो वैसे नंबर को हम प्राइम नहीं कहेंगे। तो आपको इसको नहीं देखना है, ये वाला फैक्टर को देखना है कि कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो।
जो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा वही उसका फैक्टर होगा, और इसमें से सिर्फ आपको दो ही, मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सके, तो वैसा ही नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे इसको देख लीजिए, 2 के बारे में बात करें तो 2 का फैक्टर क्या है, 1 है और 2 है, तो सिर्फ दो ही है, 1 2। 3 का फैक्टर क्या है, 1 और 3, सिर्फ दो ही है। 5 का देखें तो 1 और 5, सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये अगर 6 को देख लीजिए तो इसमें 1 2 3 4, 4 है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर कौन होगा, 2 3 और 5। तो अगर हम प्राइम नंबर का सेट बनाएं, अगर हम प्राइम नंबर का सेट बनाएं तो प्राइम नंबर का सेट हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर Pn। तो प्राइम नंबर का सेट क्या क्या होगा, तो प्राइम नंबर का सेट होगा 2 3 5 7 11, इस तरह से डॉट डॉट में ये आपका चला जाएगा। तो यही सेट है आपका। देखिए अब आपसे देखिए सवाल किस तरह का पूछेगा, कॉम्पिटिटिव सवाल कैसे पूछता है। अब आपसे पूछेगा कि क्या कोई इवन नंबर, क्या कोई इवन नंबर प्राइम हो सकता है, क्या कोई इवन नंबर प्राइम हो सकता है, ये सवाल होगा आपका। तो देखिए दोस्तों, तो 2 के अलावा, ये 2 है तो 2 तो इवन है, तो यहाँ क्या रहा कि क्या कोई इवन नंबर प्राइम हो सकता है, तो लिखेंगे यस होगा क्योंकि 2 है। अगर 2 के एक्सेप्ट लिख दे, एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़ दीजिए, 2 के अलावा, 2 को ले लेते हैं, 2 को हटा दिया, 2 के अलावा जितना भी कोई भी प्राइम नंबर होता है क्या वो इवन हो सकता है, क्या कोई इवन नंबर प्राइम हो सकता है, कब, जब 2 को हटा दे तब। जब ये 2 को हम हटा देंगे तो कोई भी इवन नंबर आपको इसमें मिलेगा ही नहीं, और जब कोई इवन नंबर मिलेगा ही नहीं तो बताइए वह इवन नंबर प्राइम होगा, तो आपका आंसर होगा नहीं होगा। आपका आंसर होगा नहीं होगा, नहीं कैसे होगा, क्योंकि 2 के अलावा तो कोई ऐसा नंबर इवन में आता ही नहीं है जो प्राइम हो जाए, इसलिए ये प्राइम नहीं होगा। अब पूछेगा क्या कोई ऑड नंबर, ऑड नंबर प्राइम होगा, तो आपका आंसर होगा यस होगा। अब देखिए ये सब सारा ऑड ही दिख रहा है आपको, तो सब नंबर ऑड ही होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है प्राइम नंबर को देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम के बाद हम लोग चलते हैं कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, देखिए ये कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर को समझने के लिए आपको फैक्टर को समझना है। तो कह रहा है कंपोजिट का मतलब दो नंबर, कहता है कि दो या दो से अधिक नंबर, दो या दो से अधिक नंबर का अगर फैक्टर दो से अधिक होता है तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। मतलब जिसके पास दो से अधिक फैक्टर हो, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके पास दो से अधिक फैक्टर होगा। तो जिसके पास दो से अधिक फैक्टर होगा वह क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की, जैसे 2 की बात करें तो इसमें 2 ही फैक्टर है, 3 की बात करें तो 2 ही फैक्टर है, 4 की बात करें अगर तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। देखिए 2 से अधिक हो गया। तो जब भी 2 से ऐसा नंबर जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर होगा वह नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो अगर हम 6 ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 6, इसमें देखिए 4 गो फैक्टर आ गया, 4 फैक्टर आ गया, इसीलिए ये 6 क्या होगा, 4 और 6 जो है वो कंपोजिट नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर का सेट अगर तैयार करें तो 4 होगा, 6 होगा, उसके बाद 5 7 तो नहीं ले सकते, 7 होगा ही नहीं, 8 होगा, 9 10 11 होगा नहीं होगा, 12, इस तरह से ये
कंपोजिट नंबर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है कंपोजिट नंबर को देखें। अब कंपोजिट नंबर के बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटेजर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इंटेजर्स। उस इंटेजर को देखते हैं। उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर और फ्रैक्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप बारीकी से इसको देखते रहिए। देखिए, हम लोग इंटेजर्स की बात करते हैं। इंटेजर्स, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्णांक। देखिए, पूर्णांक, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे होंगे वो 10th क्लास के हो या 10th से नीचे हो, तो समस्या क्या होती है? देखिए, बिहार बोर्ड के जितने सारे बच्चे हैं वो जब मैथमेटिक्स के टर्म्स को पढ़ता है तो वो क्या करता है ना कि सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, सिर्फ हिंदी। अब वो पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जब वो हायर स्टडी के लिए 11-12 के लिए जब अपने गांव या मोहल्ला से दूर जाते हैं, राजधानी में जब आते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? इस पूर्णांक की चर्चा नहीं करेंगे, वो कहेंगे इंटेजर, वो कहेगा इंटेजर्स। तो आपको लगेगा कि रे बाप रे, कहाँ पहुँच गए, अब तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, शांति से रहिए, शांत हो जाएंगे उस समय। और हम लोग जो है इस पूर्णांक को अगर हम समझ करके आए तो आपको जब तक इंटेजर बोल रहे हैं तब तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इंटेजर्स के बारे में एग्जाम्पल देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आएगा वो वही चीज़ है जो पूर्णांक है, वही इंटेजर है। तो इससे बचने के लिए आप 10th क्लास के जितने भी या स्टूडेंट हैं या उससे लोअर क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं, वो हिंदी शब्द के साथ साथ सिर्फ ऐसे शब्द का इंग्लिश भी जान लें, ताकि आने वाले समय में आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटेजर्स के बारे में। देखिए, इंटेजर्स जो होता है, इंटेजर्स एक्चुअल में वही मेरा होल नंबर ही होता है, होल नंबर। जैसे देखिए, अगर हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह का नंबर हम लेते चले गए, ठीक है, इस तरह का नंबर लेते हैं। अब बताइए, इस नंबर लाइन पर चलता ही रहेगा। अब कह रहा है कि जब आप इस कौन से साइड में चल रहे हैं, ये 0 के राइट साइड में चल रहे हैं, राइट साइड। अब राइट साइड चल रहे हैं ये, तो कह रहा है कि आप राइट साइड में जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। अब कह रहा था कि नहीं, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी चलिए। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चले अगर -1 तो -2, -3, -4। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो नंबर वही है। देखिए, इसको हटा दें तो है कि नहीं है, लेकिन हम राइट चल रहे हैं कि लेफ्ट चल रहे हैं तो पता तो होना चाहिए कि हम लेफ्ट जा रहे हैं कि राइट। तो जब भी हम राइट जाते हैं तो प्लस लेकर के जाते हैं, प्लस साइन लेते हैं। लेकिन अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट के लिए कोई सिंबल चाहिए, तो -1, -2, -3, -4 इस तरह से हम नंबर लेते हैं। और यही नंबर जो है आपको ये जो है चलता हुआ कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं। तो ये जाते जाते इतना बड़ा हो जाता है ना, तो इसी को कहते हैं कि एक नंबर है प्लस इन्फिनिटी। और एक बार यही इतना छोटा होगा कि आपके बाल के वजन के बराबर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका -इन्फिनिटी। बहुत छोटा नंबर, मतलब उससे आप कुछ निकाल ही नहीं सकते हैं, मतलब इतना छोटा हो जाएगा। जैसे एक पार्टिकल को आप तोड़ते जाइए और इतना टुकड़ा कीजिए कि जहाँ से वो टूटना बंद हो जाएगा, तो उससे आप नहीं तोड़ सकते। तो जहाँ से वो नहीं टूटता है वही आपका जो है केमिस्ट्री में अणु जिसको आप बोलते हैं वो हो जाता है। अब यहाँ देखिए, तो ये -इन्फिनिटी बहुत ही छोटा नंबर, और ये प्लस इन्फिनिटी मतलब ये बहुत बड़ा नंबर। जैसे आप समुद्र में से आप 4 ट्रक पानी निकाल लिए, तो बताइए समुद्र में कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये प्लस इन्फिनिटी से करोड़ों अरबों हम अगर निकाल भी ले तो इसमें कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ देखिए,
इस नंबर लाइन पर जितने सारे नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इधर, और -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट -5, तो इन्हीं सभी, अगर हम राइट साइड भी जा रहे हैं, अगर लेफ्ट साइड भी जा रहे हैं, और प्लस इंक्लूडिंग 0, इन सभी को अगर एक सेट में बंद कर देते हैं तो वही मेरा क्या कहलाता है, इंटेजर्स कहलाता है। तो अगर हम इंटेजर्स की बात करें, इंटेजर्स की बात करें तो सेट में जो इंटेजर होगा तो डॉट 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 -5 -4 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह का होगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी कैटेगराइज है, इसमें भी टाइप है कि कितने टाइप का होता है। तो देखिए ये इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटेजर, पॉजिटिव इंटेजर। और हिंदी मीडियम वाले पढ़े होंगे धनात्मक पूर्णांक, तो टेंशन नहीं लीजिए, धीरे धीरे सब आ जाएगा। इधर देखिए भाई, इधर आप जाएंगे तो ये क्या हो गया मेरा, नेगेटिव इंटेजर्स, नेगेटिव इंटेजर्स। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये कहलाता है जीरो इंटेजर, जीरो इंटेजर, जीरो इंटेजर्स, जीरो इंटेजर्स, ये आपका जीरो इंटेजर्स हो गया। तो इंटेजर अगर कोई पूछे तो कहेंगे कि जीरो के राइट साइड और जीरो के लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी नंबर लेंगे जिसका डिनोमिनेटर 1 हो तो उन सारे नंबर्स को हम लोग इंटेजर्स कहेंगे। अगर पॉजिटिव साइड ले में रहे हैं तो पॉजिटिव इंटेजर्स, नेगेटिव साइड में जा रहे हैं तो नेगेटिव इंटेजर, अब बीच में है तो जीरो, न्यूट्रल, ना तो आगे बढ़े ना ही जीरो, अब पीछे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर प्लस जीरो भी हो तो हम लोग जीरो लिखते हैं, अगर माइनस जीरो भी है तब भी हम लोग क्या करते हैं, तो जीरो लिखते हैं। तो सभी का सेट है, अगर आई माइनस लिखेंगे तो नेगेटिव वाला सेट ले लेंगे, मतलब डॉट 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 -5 -4 -3 -2 और -1, और उसके बाद और सब नंबर होगा इसके डॉट डॉट कर दीजिए, लेकिन ये नेगेटिव तक -1 ही तक रहेगा। उसके बाद अगर हम आई प्लस की बात करें, आई प्लस क्या, आई प्लस मतलब पॉजिटिव इंटेजर का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इस तरह से हो जाएगा। और अगर हम I0 की बात करें तो I0 क्या हो जाएगा, सिर्फ 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक दो चीज़ सोचने की बात है, यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि देखिए अगर हम I प्लस और अगर I0 दोनों को ले लें, I प्लस मीन्स दैट 1 से लेकर के जहाँ तक जाए, और अगर I0 को इंक्लूड कर ले, मतलब जो जीरो इंटेजर I प्लस को, अगर इन दोनों को मिला दें तो बोलिए क्या मिल रहा है, बोलिए क्या मिल रहा है, होल नंबर बन रहा है। देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यही कंसेप्ट आपसे पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि बताइए कि इंटेजर्स क्या होता है, आप इंटेजर्स बता दिया जाएगा और इंटेजर में घूस घूस के क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए इंटेजर को बढ़िया से पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि इस इंटेजर का एप्लीकेशन कैसे करेंगे, एप्लीकेशन मतलब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसका इस्तेमाल देखिए, इसका इस्तेमाल हम लोग जो है फ्रैक्शन में करते हैं और रेशनल नंबर में करते हैं। देखिए फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन, और इधर हम लोग लिखते हैं रेशनल, रेशनल नंबर। इस दोनों में बहुत बारीकी है, लोग कितना लोग तो दोनों को एक ही समझता है कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन मतलब भिन्न और परिमेय संख्या दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। फ्रैक्शन, अब देखिए आइए रेशनल, तो फ्रैक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो कहता है कि अ फ्रैक्शन इज द फॉर्म ऑफ a by b वेयर a and b आर पॉजिटिव इंटेजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब हुआ कि ये जो फ्रैक्शन है
ये फ्रैक्शन ए बाय बी के फॉर्म में होता है। वेयर, जहां कंडीशन लगा दिया बाबू कि ए एंड बी, ए और बी जो है वो ऑलवेज, ऑलवेज ध्यान देना है दोस्तों, ऑलवेज हमेशा, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटेजर्स होना चाहिए, पॉजिटिव इंटेजर्स। ए एंड बी आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटेजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें भी कंसेप्ट है बाबू, बी नॉट इक्वल टू जीरो। अभी हम जस्ट इसका डिस्कशन करेंगे। बी नॉट इक्वल टू जीरो, देखिए बी नॉट इक्वल टू जीरो को हम लोग समझते हैं, जैसे आप मान लीजिए क्या कि अपने घर में 5 मजदूर को काम पे रखें, 5 मजदूर को, 5 मजदूर को रखे। अब भर दिन वो काम किया, दिन भर काम किया, और दिन भर काम करने के बाद उसको मजदूरी देते हैं 0 रुपया। अब वो 5 मजदूर आपस में, अब 5 मजदूर को 0 रुपया मिला, तो अब 5 मजदूर क्या करेगा, उस 0 रुपया को क्या करेगा, 0 का मतलब आप देवे नहीं किए पैसा, फिर भी मैथमेटिक्स में माना चाहता है कि आप 0 आपके पास है। तो 5 मजदूर मिल के अगर 0 रुपया कमा रहा है तो एक मजदूर को कितना मिलेगा, तो ले ले भाई, उसको भी नहीं देंगे, उसको भी नहीं देंगे, उसको भी नहीं देंगे, 5 में से किसी को नहीं देंगे। तो मैथ के भाषा में अगर कुछ नहीं दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे, 0 रुपया दिए हैं, 0 रुपया उसको, हाँ दिए ना भाई, झूठ क्यों बोलेंगे, उसको 0 रुपया हम दिए हैं। और जबकि आम आदमी क्या समझेगा, उसको पैसा देवे नहीं, क्या पगला कह रहा है क्या कि उसको 0 रुपया दिए हैं, तो दिए, तो मैथ के भाषा में उसको 0 का 0 कहते हैं। हम लोग झूठ नहीं बोलते, मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले लोग नहीं देंगे तो कह देंगे कि नहीं 0 रुपया उसको दिए हैं, पॉजिटिव वे में हमेशा बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसी को उल्टा कर दें, 5/0 मतलब नंबर ऑफ पर्सन 0 है और उसको हम 5 रुपया दे रहे हैं। अब बताइए नंबर ऑफ पर्सन 0 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 0, अब 5 रुपया लेके 0 आदमी को ढूंढेंगे कहाँ है नहीं है, तो मतलब आदमी है ही नहीं, तो देंगे किसको रे भाई, देंगे किसको। तो जब आदमी है ही नहीं तो हम 5 रुपया दे किसको, तो यहाँ पर कहेंगे रे भाऊ आदमी नहीं है, तो मतलब इसको कहते हैं नॉट डिफाइन, मतलब परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइन, परिभाषित नहीं है ही नहीं आदमी, तो देंगे कहाँ से। तब इसी को मैथमेटिक्स में एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया, कहा कि इसको आप इन्फिनिटिव बोल दीजिए, नॉट डिफाइन का सिंबल ले लीजिए, इन्फिनाइट। मतलब अब यहीं से कंसेप्ट आता है कि इसीलिए अब देखिए यहाँ पर अगर 0 ले लें बी में, अगर ये बी 0 ले लें तो बताइए फ्रैक्शन डिफाइन होगा, नहीं होगा। इसलिए कंडीशन ला के डाल दिया कि बी 0 नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ये फ्रैक्शन कहना चाहता है कि हम ऐसा फॉर्म है जो a/b के फॉर्म में रहेंगे, लेकिन a और b हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन ये b क्या होगा, b हमेशा 0 के बराबर नहीं लेना है, b 0 नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये रेशनल नंबर कहता है कि ये रेशनल नंबर कहता है कि थोड़ा सा हम कम है यो, मतलब तुमसे हम कम है, रेशनल नंबर तुमसे कम है। तुम अगर a/b के फॉर्म में है तो हम भी a/b के फॉर्म में हैं, काबिल बनते हो। a/b के फॉर्म फ्रैक्शन क्या करा, हम भी a/b के फॉर्म में, तो रेशनल करा कि हम भी a/b के फॉर्म में है। लेकिन फर्क क्या है, तो कहता है कि वेयर, जहां a एंड b आर ऑलवेज, a एंड b आर इंटेजर्स, देखिए दोस्तों इंटेजर्स, एंड b नॉट इक्वल टू 0। क्या कहा, रेशनल कहता है कि हम भी a/b के फॉर्म में होते हैं, लेकिन a और b हम इंटेजर्स को लेते हैं, या इंटेजर्स की बात कर रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव इंटेजर्स की बात भी हो रही है, नेगेटिव इंटेजर्स की बात हो रही है, नेगेटिव इंटेजर्स की बात, मतलब यहाँ हमको छूट है, प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखें
तो 1/2 क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। और अगर यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो 1/2 ये क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन अगर यहीं पर लिख दें -4/5 और यहाँ पर भी लिख दें -4/5, तो -4/5 क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, लेकिन ये फ्रैक्शनल नहीं होगा, नॉट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि फ्रैक्शन कहता है कि ए और बी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए तो आपका बी क्या है? नेगेटिव। बी क्या है? नेगेटिव, इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। लेकिन -4/5 रेशनल नंबर होगा। तो आप देखिए फर्क क्या हो गया। फर्क ये हुआ कि ये हमेशा पॉजिटिव, लेकिन ये क्या कहता है? हम पॉजिटिवो होंगे नेगेटिवो होंगे, दोनों होंगे। ये दोनों है। अब बताइए कि ये सब फ्रैक्शन इसमें समाहित हो जाए कि नहीं हो जाएगा? ई वाला जो फ्रैक्शन है इसी में आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। लेकिन कहेंगे कि ई वाला को तुम लो, तो कहेगा रे बाबा हम नहीं संभाल पाएंगे, हम संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए ये जो सभी फ्रैक्शन है, सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन ऑल रेशनल नंबर कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। लेकिन ऐसा कह दे कि सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर फ्रैक्शन होगा, तो कह देंगे यस, सारा पॉजिटिव रेशनल नंबर फ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर r प्लस ले लें या r माइनस, दोनों को अगर हम फ्रैक्शन कहेंगे तो ये दोनों नहीं होगा, एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। अब जो है ये फ्रैक्शन और रेशनल नंबर हम लोग देखें कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या फ़र्क है। अब इससे आगे जो है हम लोग जो है डेसिमल फॉर्म पढ़ेंगे कि ये जो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर क्योंकि रेशनल नंबर ही लेंगे, आप फ्रैक्शन की बात करेंगे नहीं, क्योंकि रेशनल बोल रहे हैं तो इसका मतलब फ्रैक्शन की भी बात हो रही है, इसलिए हम लोग रेशनल के बारे में ही बात करेंगे। अब देखिए रेशनल नंबर में क्या होगा, ये तो हमेशा क्या होता है? a/b के फॉर्म में होता है ना? होता है कि नहीं होता? अब जब 20 को a से डिवाइड करेंगे तो तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, या रिमाइंडर 0 आ जाए, या नहीं तो रिपीटेशन हो जाए। मतलब हम लोग इसको जो है डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? डेसिमल फॉर्म में तो इसका जो डेसिमल फॉर्म में करेंगे, देखिएगा कि जो एक ऐसा होगा कि जो रिपीट नहीं करेगा, जो रिपीट करेगा इस तरह का नंबर आएगा। तो हम लोग जो है रेशनल नंबर में हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे। बिना भाग दिए भी हम कैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को मतलब जो है हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग जो है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को बिना भाग दिए पहचानेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग जब डेसिमल फॉर्म में पढ़ेंगे तो डेसिमल से रेशनल नंबर में लाना और रेशनल नंबर को डेसिमल में लाना, इन सारी बातों को शॉर्ट मेथड्स के माध्यम से सीखेंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है, इसीलिए इसको हम यहीं पर विराम देते हैं और पुनः हम अगले वीडियो में रेशनल नंबर के बारे में आगे की पढ़ाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत।